हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ये प्रश्नावली 2C है। इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको सभी करवाऊंगा। बाकी इससे पहले की जो वीडियोज हैं वो मैंने आपको बता रखी हैं। उसमें मैंने जो त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है वो उसको बताया था और कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 2C के क्वेश्चन से। इसमें क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए एक एक सवाल को, आपको सारा कुछ समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया उस बहुपद को हम लिख लेंगे। कितना दिया गया, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। जो ये संख्याएं दी गई, हमको ये सत्यापित करना है कि जो तीनों संख्याएं हैं वो इस बहुपद की शून्यक हैं। शून्यक संख्या कौन सी होती है, x के या चर के वो मान जिस पर बहुपद का मान कैसा हो जाए, शून्य हो जाए, ऐसी संख्याएं उस बहुपद की शून्यक कहलाती हैं। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर ये रखकर देखेंगे, अगर इसका मान 0 आ गया तो कह देंगे ये एक शून्यक है इसका। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर क्या करेंगे, 1/2 रखेंगे। यहाँ पर रखेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना, 1/2, घात कितनी है 3, तो इस पर घात 3 लगा देंगे, प्लस x², x की जगह पर 1/2, उस पर भी घात 2, माइनस के 5 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 1/2 और प्लस के ये वाले 2। अब इसको जब और हल करेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस के 5 एकन 5/2 और प्लस के ये वाले 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकन 2, 2 चौकू 8, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और ये प्लस 2 इसको 1 लिख ले रहे हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 4। 4 से भाग करेंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा 1 एकन 1, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का गुणा 1 में 1 एकन 1, माइनस 2 का भाग करेंगे 4 में 2 बार, 2 का 5 में गुणा 2 पंचे 10, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार और 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8। ये 8 और 1 ये सभी प्लस के जुड़कर हो जाएंगे 10 और ये वाले माइनस के 10/4। 10 माइनस 10 0/4 और 0/4 का मान कितना होता है, 0 होता है। यानी कि 1/2 पर बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि जो 1/2 है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो 1/2 तो हमने जांच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 रखने पर x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। हमको ये तीनों संख्याएं ये जांच करनी है कि ये बहुपद की शून्यक हैं। तो हमने क्या किया, x की जगह पर 1/2 रखा, बहुपद का मान क्या आ गया, 0, यानी कि 1/2 जो है वो बहुपद की शून्यक हो गई। अब सेम इसी प्रकार से x बराबर हम क्या रखेंगे, 1। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, क्या आ जाएगा, 2 ऐसे ही गुणे 1 का क्यूब, x³ है तो लिखेंगे 1 का क्यूब, प्लस x² यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस के 5 गुणे x का मतलब 1। x बराबर 2 रख दिया, वो 1 रख दिया हर जगह। अब क्या करेंगे, 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 5 एकन 5, प्लस के ये वाले 2 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 का गुणा 1 में 2 एकन 2, प्लस ये वाला 1 माइनस ये वाले 5 प्लस के ये वाले 2। 2 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 3, 3 और 2 5, क्योंकि ये सभी प्लस के हैं तो 5 और ये वाले माइनस के 5। 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1, जो 1 है वो भी इस बहुपद का शून्यक है।
सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखेंगे, कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस x² यानी कि प्लस -2 का स्क्वायर -5x यानी कि -5 इंटू -2 प्लस के ये वाले 2 गुणा करेंगे तो पहले तो 2 इंटू -2 का क्यूब होता है -8 प्लस -2 का स्क्वायर होता है प्लस के 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5 दूनी 10 और प्लस के ये वाले 2। अब ये गुणा करेंगे तो माइनस के 8 दूनी 16 प्लस के ये वाले 4 प्लस 10 और प्लस ये वाले 2, ये माइनस के 16 और ये 10 और 4 14 और 2 ये प्लस के 16 में से 16 घटेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का मान कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि जो ये मान दिए गए वो सभी क्या हो गए बहुपद के शून्यक। तो नीचे बस एक लाइन लिखेंगे, अतः दी गई संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं। अतः दी गई संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको क्या कराऊंगा, इसी बहुपद में जो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध होता है उसके सत्यता की जांच। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसी में शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच भी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो बहुपद दिया गया उसको लिख लेंगे। इसकी हम लोग तुलना करेंगे किससे, इसकी हम लोग तुलना करेंगे त्रिघाती बहुपद के मानक रूप से। त्रिघाती बहुपद का मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो a का मान कितना आ रहा है 2, b का मान कितना आ रहा है 1, c का मान कितना है -5 और d का मान कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, जब सत्यता की जांच करते हैं तो हम लोगों को 3 सूत्र पता हैं। कौन कौन से, एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये क्या होता है -b/a। एक सूत्र ये होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। और एक सूत्र होता है अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है -d/a। तीनों में हम क्या करेंगे, ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा कौन से हैं जो बहुपद के शून्यक निकले, ये अल्फ़ा ये बीटा और ये गामा, ये सभी मान रखेंगे और ये देखेंगे कि दोनों साइड बराबर हैं, यानी कि जो संबंध है वो सत्य है या नहीं है। मान एक एक करके रखेंगे। अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 और प्लस गामा का मान -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 बराबर -b का मान है 1/a का मान है 2। ये 1/2 ऐसे ही लिखेंगे और 1 और -2 घट कर रह जाएगा -1/1 मान लेंगे बराबर -1/2। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से भाग देंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा 1 एकन 1 माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 का 2 1 में गुणा 2 एकन 2 बराबर -1/2। ये जब घटाएंगे तो इधर भी आ जाएगा -1/2 और इधर भी है कितना -1/2। यानी कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। सेम इसी प्रकार से इसमें जब मान रखेंगे अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 इंटू गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और इंटू अल्फ़ा का मान 1/2 बराबर सी का मान कितना है -5/a, ए का मान कितना है 2। इसको जब हल करेंगे तो ये 2 से 2 हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा
1/2, ये रह जाएंगे -2, 2 एकन 2, और ये रह जाएगा -1 बराबर -5/2। ये 1/2, ये दोनों माइनस के जुड़कर हो जाएंगे -3/1 मान लेंगे बराबर -5/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे एक बार, 1 का 1 में गुणा 1 एकन 1, माइनस 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 का 3 में गुणा 3 दूनी 6 बराबर -5/2। 6 में से 1 घटेगा, इधर आ जाएंगे -5/2 बराबर उधर भी आ जाएंगे -5/2। यानी कि दोनों साइड आपस में बराबर है, यानी कि जो ये संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच, ये भी बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही लास्ट जो रह गया उसको भी करेंगे। अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है 1 इंटू गामा, गामा का मान कितना है -2 बराबर -d, डी का मान कितना है 2 और बटे ए का मान कितना है, ये भी है 2। ये 2 से 2 कैंसिल, इधर बचा 1 एकन 1 -1 बराबर 2 से ये 2 कैंसिल, इधर भी कितना आ गया -1। ये भी आपस में बराबर, यानी कि ये वाला जो संबंध है ये भी बिल्कुल सत्य है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट उसको देखते हैं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। इसमें दिया गया वही करना है, शून्यकों जो दी गई संख्या है इनको शून्यक सत्यापित करना है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। चलिए देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया, ये उससे भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया उसको यहाँ पर लिख लेंगे, x³ - 4x² प्लस 5x - 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह पर 2 माइनस के ये वाले 2। 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का 2 में गुणा 5 दूनी 10 और माइनस के वाले 2। ये 10 और 8 ये दोनों प्लस के हैं, पहले तो इसका गुणा कर ले रहे, 8 माइनस के 4 चौको 16 प्लस 10 माइनस 2। 10 और 8 दोनों प्लस के जुड़कर हो जाएंगे 18, और 16 और 2 ये दोनों माइनस के जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 18, यानी कि 18 माइनस 18 कितना आ गया 0। इसका मतलब जो x का मान 2 दिया गया, यानी जो संख्या 2 है ये इस बहुपद की शून्यक है। सेम इसी प्रकार x की जगह पर हम कितना रखेंगे 1 रखने पर, x की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस के 2। 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही रहता है, -4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 एकन 5 माइनस के 2। 1 माइनस 4 एकन 4 प्लस 5 माइनस के 2। 5 और 1 दोनों प्लस के जुड़कर हो जाएंगे 6, -4 और -2 जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 6। -6 प्लस 6 कितना आ गया 0, घटकर कितना रह जाएगा 0। ऐसे ही x का मान फिर से 1 रखेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 2 1 1 तीनों इस बहुपद के शून्यक हैं। तो नीचे बस एक लाइन लिखेंगे, अतः दी गई संख्याएं बहुपद की शून्यक हैं। बहुपद की शून्यक हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा
इसके बाद जो इसके सत्यता की जांच है वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, जो बहुपद दिया गया इस बहुपद की तुलना करेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ से a का मान कितना है 1, b का मान है -4, x² का गुणांक है ये b और यहाँ पर x² का गुणांक -4, c का मान है +5 और d का मान है -2। अब हम क्या करेंगे, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, एक होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है c/a, और एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। सभी मान रखकर चेक करेंगे कि यह जो संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या ये सत्य है। तो शून्य का भी हमने सिद्ध किए 2 1 1, यानी कि ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये बीटा और ये गामा का मान। तीनों मान हम इन सूत्रों में रखकर चेक करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा का मान 2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 बराबर -b का मान -4 और बटे a का मान 1। ये 2 1 3 1 4 हो जाएंगे बराबर माइनस माइनस प्लस के 4 बटे 1 लिखा नहीं जाता, ये हो गया 4 बराबर 4। यानी कि जो ये वाला संबंध है ये अभी सिद्ध हो गया कि ये बिल्कुल सत्य है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो अल्फ़ा का मान 2 इंटू बीटा का 1 प्लस बीटा का 1 इंटू गामा का 1 प्लस गामा का 1 इंटू अल्फ़ा का मान 2 बराबर c का मान कितना है 5 अपॉन a का मान कितना है 1। यहाँ से गुणा करेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 1 एकन 1 प्लस 2 एकन 2 बराबर बटे 1 लिखा नहीं जाता, कितने रह जाएंगे 5। तो 2 और 2 4 और 1 जुड़कर हो जाएगी 5 बराबर 5। दोनों पक्ष आपस में बराबर, यानी कि ये जो संबंध है ये भी सत्य है। ये हो गई सत्यता की जांच। सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। अल्फ़ा का मान रखेंगे 2 इंटू बीटा का 1 और इंटू गामा का मान भी 1 बराबर -d का मान कितना है -2 और अपॉन a का मान कितना है 1। अब यहाँ से 2 एकन 2 2 एकन 2 बराबर माइनस माइनस हो गए प्लस के 2 बटे 1 लिखा नहीं जाता, ये भी आ गया 2 बराबर 2। तीनों संबंध हमने सत्ता की जांच कर दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये तो एक यूट्यूब क्रिएटर ही समझ सकता है कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो में। तो आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यानी त्रिघात बहुपद इसमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। ठीक है, ये क्या दिया गया देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो दिया गया है वो दिया गया है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है शून्यकों का योग, और ये दिया गया है 2। उसके बाद क्या लिखा है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये बराबर किसके दिया गया -7 के। और तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये दिया गया किसके -14 के बराबर। तो इतना हमें दिया गया है और हमको ज्ञात क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद। तो जब भी बहुपद के शून्यक दिए जाते हैं त्रिघात बहुपद के लिए, तो एक सूत्र मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप जाकर वो देख सकते हैं कि वो कौन से सूत्र द्वारा हम इस बहुपद को निकालते हैं। तो सूत्र है बहुपद बराबर, जब शून्यक दिए गए हों तब बहुपद बराबर, एक सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा
एक्स स्क्वायर प्लस एल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फ़ा एक्स माइनस एल्फ़ा बीटा गामा। ये एक सूत्र होता है, जब त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए जाते हैं तो बहुपद इस सूत्र द्वारा ही निकालते हैं। देखिए जब अब इसको हल करेंगे तो एक्स क्यूब ऐसे ही माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना है 2, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे प्लस एल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा एल्फ़ा, इसका मान कितना है -7, एक्स यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे माइनस एल्फ़ा बीटा गामा का मान कितना है -14। अब इन कोष्टक को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा -7x और ये माइनस माइनस हो जाएगा +14। ये आ गया हमारा त्रिघात बहुपद और इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।